भगवान कृष्ण कहते हैं, आप निस्वार्थ भाव से केवल कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल कर्म से होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से वंश, प्रतिष्ठा और मर्यादा तीनों ही भंग हो जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य ही कल अच्छा ज़रूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सिर्फ माफ़ी सुनना पसंद करता है। मनुष्य का जीवन सदैव उसके कर्मों से चलता है। जिस तरह के कर्म करता है मनुष्य, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है। अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर मनुष्य लगातार चिंतन करे तो वो जो चाहे बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा दुखों का स्थान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम उन लोगों से, उन चीज़ों से आशाएं रखते हैं जिनसे हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई बात सत्य है तो उसे मानने से, उसे कहने से, उसे सुनने से कभी नहीं डरना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो सिर्फ कर्म ले जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से बने रिश्तों को कितना भी जोड़ कर रखने की कोशिश करो, वो रिश्ते अंत में टूट ही जाते हैं। और यदि कोई रिश्ता प्रेम से बनता है तो चाहे उसे कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो टूट कर भी नहीं टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि सिवाय ईश्वर के उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। सुख दुख का आना जाना जीवन में सर्दी और गर्मी के आने जाने की तरह होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही सहन करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्बलता अवश्य ही ईश्वर मनुष्य को प्रदान करता है, परंतु मर्यादा का निर्माण स्वयं मनुष्य करता है। जीवन में वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाणी के द्वारा किए गए घाव किसी भी मरहम से नहीं भर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग सदैव ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति मनुष्य की स्वयं की इच्छा होती है, जिसके कारण वह कुसंगत में पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल मनुष्य को उस तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह सैकड़ों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो लोग दूसरों की, पीड़ितों की, असहायों की सहायता करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदैव ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, उनके आसपास रहता हूँ, और यदि कोई विपत्ति उन पर पड़ती है तो मैं सदैव ऐसे मनुष्यों की सहायता करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए भविष्य में क्या होगा उसे मुझ पर छोड़ दो और पाप रहित, दोष रहित और स्वार्थ रहित सिर्फ कर्म करो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही धर्म है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है उसका उद्धार होना तय है। इसलिए
प्रभु के चिंतन में अपना ध्यान लगाएं, श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाएं। हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री हरिदास।